दी कंटैक्ट के ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में हाजिर हूं मैं अस्मा आपके साथ। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। नेता सलमान खुर्शीद ने अपने एक बयान में कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज भी देश के लिए समर्पित, किसी भी प्रकार के नेतृत्व का कोई संकट नहीं। अंतरिम अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए समर्थन में सभी। G20 समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत पेरिस समझौते को सिर्फ पूरा नहीं कर रहा बल्कि लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। लगातार प्राकृतिक संपदा के नियोजन पर कार्यरत पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक 260 लाख हेक्टेयर खराब भूमि को उपयोगी बनाने का काम जारी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी। देश भर में कोरोना के मद्देनजर राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ लक्षणों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। स्वाद और गंध बदलने के भी लक्षण सामने आए हैं। गैस्ट्रिक परेशानियों, सीने में दर्द की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकियों की घुसपैठ में इस्तेमाल की जाने वाली एक खुफिया सुरंग की खोज कर ली गई है, जिससे आतंकियों की घुसपैठ जारी थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी इसी रास्ते से भारतीय इलाकों में दाखिल होते थे। बीएसएफ के मुताबिक हाल ही में नगरोटा हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ढेर पाकिस्तानी आतंकी भी इसी सुरंग से भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी सरकार की सख्ती और नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद भी लोग मनमानी कर रहे हैं। बीते दिन 6,746 नए मामले दर्ज, 121 की मौत। बाजारों में उमड़ रही भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। सभी घरों से जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस समय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके का तीसरे चरण का परीक्षण कर रहा है। वहीं भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने भी स्वदेश विकसित कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। जायडस कैडिला द्वारा स्वदेश विकसित टीके ने देश में दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बैठक की है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर विचार जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर अपने बयान में कहा, चुनाव में हार के लिए किसी भी तरह से पार्टी नेतृत्व को दोषी करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस का जमीनी स्तर पर जनता से संपर्क टूट चुका है। जब तक हम इस स्तर पर कांग्रेस की कार्यशैली में बदलाव नहीं लाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर आई संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति कोविड-19 महामारी प्रकोप और इसके प्रबंधन की रिपोर्ट में दर्ज 1.3 अरब की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य पर खर्च बेहद कम है और भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की नाजुकता के कारण महामारी से प्रभावी तरीके से मुकाबला करना कड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना की अगली लहर सुनामी की तरह, चेतावनी देते हुए अपील की है 25 करोड़ लोगों के लिए टीके की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें, टीके के प्रबंधन में समय लगेगा। दिल्ली से फ्लाइट, बस या ट्रेन से यूपी आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। मुख्य सचिव ने दी जानकारी। आपको बता दें, बुधवार 18 नवंबर से दिल्ली से नोएडा आने वालों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले कई रास्तों पर लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। कोविड-19 टीके के वितरण में आएगी साजो सामान आपूर्ति संबंधी चुनौतियां। विशेषज्ञ सीसीएमबी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि सरकार टीका खरीदने, इसके वितरण को लेकर अपना काम करेगी, इसलिए जरूरी है कि संक्रमण को काबू में रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लव जिहाद कानून की मांग पर ओवैसी बोले, जिन राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उत्तर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि पार्टी बंगाल गौरव का आह्वान करके भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करेगी। प्रदेश के देवरिया जिले में बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर सभासद को धमकाने और उसका वज्रता करने का आरोप लगाया। सभासद ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। बिहार के गया जिले में कोबरा कमांडो के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली, ढेर हथियार बरामद। दिल्ली के बाद अब हरियाणा, सख्त मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई कार्रवाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना को लेकर बयान जारी कर कहा, राज्य में कोरोना की
आपात स्थिति पर काबू पाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो लॉकडाउन किया जाए या फिर सख्ती। सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश, कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से कराया जाए पालन। कोरोना के खतरे के बीच 5 दिवसीय बिहार विधानसभा मंडल का सत्र आरंभ होने जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले सत्र तक दिखने वाले आधे से ज्यादा विधायक इस बार विधानसभा में नहीं दिखेंगे, जबकि 90 विधायक पहली बार सदन के सदस्य के तौर पर नजर आएंगे। इसके अलावा महिलाओं और मुस्लिम समुदाय की आवाज भी पहले की तुलना में कम सुनाई देगी। दिल्ली के नंदनगी इलाके के सुंदर नगरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता व आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फिकार कुरैशी के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी में 23 जल योजना का शिलान्यास। पीएम मोदी बोले, हजारों गांवों में पहुंचेगा पानी। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में जनपद मिर्जापुर की 9 तथा जनपद सोनभद्र की 14 ग्रामीण पाइपलाइन पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मांग, नमाज के लिए खोली जाए राजभवन की मस्जिद। रजा अकादमी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मांग की है, राजभवन की मस्जिद को नमाज के लिए खोला जाए। रजा अकादमी ने राज्यपाल से पत्र के माध्यम से राजभवन की मस्जिद खोलने की मांग की है। देश के 10 राज्यों में 77% नए कोरोना केस, 76% मौतों की खबर आ रही है। दिल्ली को लेकर हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं, जिससे तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है आंकड़ों के आधार पर दिल्ली सबसे ऊपर है। रक्षा क्षेत्र में नए प्रयोग जारी। भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। हथियारों के मामले में यह मिसाइल देश के लड़ाकू बेड़े का मुख्य आधार बनेगी। धमनी की गति से भी ज्यादा तेज 4.5 मैक की रफ्तार से मिसाइल 4 गुना ऊपर उड़ने वाली दूसरी श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना। G20 संगठन की स्थापना 1999 में की गई थी। पहले इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते थे, किंतु वर्ष 2008 से इसमें सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष शामिल होने लगे हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। G20 समूह में अमेरिका, भारत, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, कनाडा, ब्राजील, तुर्की और यूरोपीय संघ सदस्य देश शामिल हैं। डेक्कन टैप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें डेक्कन टैप। धन्यवाद।